नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जय माता दी, हर हर महादेव। इस अत्यंत रहस्यमयी, शक्तिशाली और चेतना को झकझोर देने वाले वीडियो में दोस्तों, यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है, अपने जीवन से जोड़ने के लिए है, और शायद अपने भाग्य के उन पन्नों को पढ़ने के लिए है जिन्हें अब तक समय ने बंद कर रखा था। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपसे नहीं, बल्कि स्वयं भगवान काल भैरव महाराज आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए, आप भीतर से कैसे हैं? क्या आप सच में सुखी हैं, या फिर मुस्कान के पीछे कोई ऐसा दर्द छुपा है जिसे आप किसी से कह भी नहीं पा रहे? दोस्तों, अगर आपके दिल में कोई अधूरी चाहत है, कोई टूटा हुआ भरोसा है, कोई सत्य बाय क्या का रिश्ता है का जिसने आपको भीतर से तोड़ दिया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो सिर्फ हम नहीं, ऊपर बैठा न्याय भी पड़ता है। दोस्तों, नंके के तेताई का है केतामाई का है। संकेत बिल्कुल साफ है। आने वाले समय में, खासकर अगले 40 घंटे, आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। वह लड़की जिसने कभी आपके प्यार को घमंड में ठुकराया था, जिसने आपके जज्बातों को कमजोरी समझा था, जिसने यह मान लिया लड़की जिसने कभी आपके प्यार को घमंड में ठुकराया था, जिसने आपके जज्बातों को कमजोरी समझा था, जिसने यह मान लिया था कि आप हमेशा उसकी जरूरत में रहेंगे, वही लड़की अब भीतर से पूरी तरह टूट चुकी है। दोस्तों, उसका अहंकार अब उसके लिए बोझ बन चुका है। उसका चुना हुआ इंसान उसे वह सम्मान नहीं दे पाया जो आप देने को तैयार थे, और अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने सही इंसान को खो दिया। दोस्तों, जब इंसान सही को खो देता है, तभी उसकी असली कीमत समझ में आती है, और यही कर्म का नियम है। यही भगवान काल भैरव महाराज का अटल न्याय है। दोस्तों, वह लड़की अब आपकी प्रोफाइल देखेगी, आपकी पुरानी बातें याद करेगी, आपके शब्द उसके मन में गूंजेंगे, और उसे एहसास होगा कि उसने हीरा खो दिया और कांच पकड़ लिया। दोस्तों ने, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उसका मन अशांत है, उसका दिल बेचैन है, और बहुत जल्द वह आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी। उसकी आंखों में घमंड नहीं होगा, बल्कि पछतावे के आंसू होंगे। उसकी आवाज में अकड़ नहीं, बल्कि कांपता हुआ दर्द होगा, और वह सिर्फ माफी नहीं मांगेगी, बल्कि एक और मौका भी मांगेगी। दोस्तों, लेकिन अब फैसला आपके हाथ में होगा, क्योंकि भगवान आपको कमजोर नहीं, बल्कि इतना मजबूत बना चुके हैं कि आप खुद तय कर सकें कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है। दोस्तों, यह समय सिर्फ प्रेम का नहीं, आत्मसम्मान का है। यह समय यह समझने का है कि आप किसी के विकल्प नहीं, बल्कि किसी की किस्मत थे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अगर आप इसे अंत तक देख रहे हैं, तो समझ लीजिए यह संदेश खास आपके लिए है। यह संकेत है कि आपका प्रेम व्यर्थ नहीं गया, आपका अपमान व्यर्थ नहीं गया, और आपका धैर्य अब फल देने वाला है। दोस्तों, यह सिर्फ एक लड़की की वापसी की कहानी नहीं है, यह आपकी ऊर्जा के बदलने की कहानी है। क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, आप दुर्लभ हैं, और जब दुर्लभ चीज खो जाती है, तो पछतावा निश्चित होता है। दोस्तों, आपने वह दौर देखा है जब आप भीड़ में होते हुए भी अकेले थे, जब आप मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूट चुके थे, जब आपने रातों को छत की ओर देखते हुए खुद से सवाल किया था कि क्या मेरी अच्छाई कभी मेरे काम आएगी? और ब्रह्मांड उस समय चुपचाप आपको देख रहा था, क्योंकि कुछ आत्माएं देर से चमकने के लिए पैदा होती हैं। दोस्तों, अब वही ब्रह्मांड आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, अब बस बहुत हो गया है। अब न्याय होगा, अब संतुलन बनेगा, अब वह लोग लौटेंगे जिन्होंने आपको हल्के में लिया था। लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप वही इंसान नहीं रहेंगे। दोस्तों, आपकी आंखों में अब मासूमियत की जगह शांति होगी, आपके शब्दों में अब वजन होगा, और आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहेगी, क्योंकि आपने खुद को पहचान लिया है। दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां से जीवन बदलता है, जहां से जो बताया जा रहा है वह सिर्फ प्रेम या किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि आपकी पूरी किस्मत के पलटने की शुरुआत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब इंसान टूटता है, तब वह चुप हो जाता है, वह शिकायत करना छोड़ देता है, वह सफाई देना छोड़ देता है,
और बस खुद को समेट कर जीने लगता है। आपने भी वही किया। आपने किसी से बदला नहीं लिया। आपने किसी को नीचा नहीं दिखाया। आपने बस खुद को शांत रखा और आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी जिसे उस समय कोई समझ नहीं पाया। और भगवान काल भैरव महाराज सब देख रहे थे, क्योंकि वह सिर्फ दंड देने वाले देवता नहीं है, वह कर्मों का लेखा रखने वाले न्याय के देवता हैं। दोस्तों, जब आपने सच्चे मन से प्रेम किया, जब आपने बिना स्वार्थ निभाया, जब आपने खुद टूट कर भी सामने वाले को खुश देखा, तब ऊपर बैठा न्याय चुपचाप सब लिखता रहा और अब वही हिसाब खुल रहा है। दोस्तों, यही कारण है कि वह लड़की अचानक बेचैन है। उसके मन में अजीब सा खालीपन है। उसे किसी में भी वह सुकून नहीं मिल रहा जो कभी आपकी मौजूदगी से मिलता था। दोस्तों, उसने सोचा था कि विकल्प मिल जाएगा, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि कुछ लोग विकल्प नहीं होते, वह किस्मत होते हैं। और जब किस्मत हाथ से निकल जाती है तो जीवन बिखर जाता है। दोस्तों, माँ अब वह अपने फैसलों को कोस रही है, अपनी गलतियों को याद कर रही है और हर उस पल को जी रही है जब उसने आपको नजरअंदाज किया था। दोस्तों, यही कर्म का चक्र है। यही काल भैरव महाराज का न्याय है जो बिना शोर के काम करता है, लेकिन जब असर करता है तो आत्मा तक हिला देता है। दोस्तों, आने वाले समय में सिर्फ वही लड़की नहीं, बल्कि कई लोग आपके जीवन में वापस लौटते दिखाई देंगे। कुछ माफी मांगने आएंगे, कुछ अपने मतलब के लिए, और कुछ सिर्फ यह देखने कि क्या आप अब भी वही हैं। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि आप वही नहीं रहे। आपकी ऊर्जा बदल चुकी है, आपकी सोच बदल चुकी है, और यही कारण है कि लोग आपके सामने अपने आप झुकने लगेंगे। क्योंकि सच्ची शक्ति आवाज ऊंची करने से नहीं आती, बल्कि मीन राशि के जातक दिल के बहुत साफ, भावुक और कल्पनाशील होते हैं। ये लोग दूसरों की भावनाएं जल्दी समझ लेते हैं और मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुख्य गुण दयालु, संवेदनशील और सच्चे दिल के। रचनात्मक कला, संगीत, लेखन में रुचि, भरोसेमंद, लेकिन कभी कभी ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। शांत स्वभाव, आध्यात्मिक झुकाव, प्यार में मीन वाले प्यार में पूरी तरह समर्पित रहते हैं। सच्चा साथ मिले तो रिश्ता बहुत गहरा और लंबे समय का बनता है। भावनात्मक सुरक्षा इनके लिए सबसे जरूरी है। करियर में क्रिएटिव फील्ड, सेवा कार्य, शिक्षा, काउंसलिंग, हेल्थ केयर या मीडिया में अच्छा करते हैं। मन लग जाए तो कमाल कर देते हैं। बस फोकस बनाए रखना जरूरी है। आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोग अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए यह साल खुशियों से भरा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी का खूब प्यार मिलेगा और आप एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ दोगे। नव विवाहित जोधों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत बढ़ेगी। फैमिली प्लानिंग के लिए यह साल बहुत उत्तम है। आपको संतान प्राप्ति हो सकती है या संतान से जुड़ी किसी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आर्थिक मोर्चे की बात करें तो आपकी इनकम में इजाफा होगा। इस साल आपको अच्छे पैकेज वाली नई नौकरी मिल सकती है। आपको विदेशों से भी धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं। आपके खर्चे कम होंगे और लाभ अधिक होगा। रेगुलर इनकम आने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। छात्रों के लिए यह वर्ष भाग्यशाली है। आपको परीक्षा में मेहनत का मीठा फल मिलेगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय महासामा, जय माता दी।